बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के चुनावी अखाड़े में पटकनी देने के लिए विपक्षी पार्टियां एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुनावी तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं विपक्ष का एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला सूबे में फेल होता हुआ दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी से गठबंधन किए बगैर चुनाव मैदान में उतरेंगे। मायावती ने चुनाव के बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कहा है कि बीएसपी किसी को भी फ्री में समर्थन नहीं देगी। मायावती सियासत की कठोर सौदागर भी मानी जाती है और मायावती की इस ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय होगी। अब चर्चा इसे लेकर भी होने लगी है कि मायावती के एकला चलो की पॉलिटिक्स से कांग्रेस, सपा और बीजेपी में किसे नफा हो सकता है और किसे नुकसान। वरिष्ठ पत्रकार इस बात को मानते हैं कि बीएसपी के अकेले चुनाव मैदान में उतरने से सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान का खतरा अधिक है। और अगर ये मान लें कि बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी गिरावट के साथ बीजेपी का वोट शेयर 42 या 44% के स्तर तक आ भी जाता है, तो बाकी का वोट सपा कांग्रेस बीएसपी के बीच बंटेगा। बीएसपी के पास करीब 19% वोट बैंक है जो मायावती के साथ रहता है, उनकी पार्टी के साथ रहता है। मायावती दलित मुस्लिम समीकरण को सेट करने में अगर सफल रही तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनुकूल माहौल और एंटी वोट का सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी के बीच बंटवारा बीजेपी की राह को आसान कर सकता है। अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रहे हैं। घोसी उपचुनाव में सपा की जीत से भी विपक्षी खेमा उत्साहित है, लेकिन एक फैक्टर यह भी है कि घोसी में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला था। बीएसपी ने तो अपना उम्मीदवार उतारा ही नहीं था। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में एक तरीके से उतर रही बीजेपी के साथ ही बीएसपी से पार पाने की चुनौती भी अब कम से कम उत्तर प्रदेश में हो। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि मुकाबला अगर एकजुट विपक्ष से होता तो बीजेपी के लिए चुनावी राह अधिक मुश्किल हो सकती थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले का नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ सकता है। दलित, खासकर जाटव बीएसपी के बेस वोटर माने जाते हैं और दलित वर्ग की आबादी यूपी में तकरीबन 21% है। और बीएसपी का वोट शेयर अगर देखें तो पार्टी 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और तब भी पार्टी को 19.8% वोट मिले थे और तब बीजेपी ने 42.6% वोट शेयर के साथ 71 सीटें जीती थी। सपा को 22.3% वोट शेयर के साथ 5 और 7.5% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को 2 सीटें जीती थी। अब बीजेपी की जो गठबंधन सहयोगी है यानी कि अपना दल एस, उसको 1% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत मिली थी। आप इस वोट शेयर और सीट के गणित को समझिए। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और तब मायावती की पार्टी वोट शेयर और सीटों के लिहाज से बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी थी। बीएसपी को तब 19.4% वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा को 18.1% वोट शेयर के साथ 5 और कांग्रेस को 6.4% वोट शेयर के साथ 1 सीट मिली थी और अपना दल एस को 1.2% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत। सूबे में 2014 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा था। हालांकि उसे 9 सीट का नुकसान एक तरीके से उठाना पड़ा और बीएसपी का वोट सहयोगी पार्टियों को एक मुश्त ट्रांसफर होता है। मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए इस बात पर खासा जोर दिया था। कांग्रेस के नेता विपक्षी एकजुटता की कवायद की शुरुआत से ही बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल करने की हिमायत करते रहे हैं और हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री के खिलाफ थे। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक में दो टूक कह दिया था कि अगर बीएसपी की एंट्री होती है तो सपा को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने तो इंडिया गठबंधन से एग्जिट तक की चेतावनी दे दी थी। मायावती ने बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए अखिलेश पर निशाना भी साधा और उनकी तुलना एक गिरगिट से कर दी थी। जुबानी जमा खर्च में बहुत कुछ कहा गया।
कांग्रेस के साथ भी अगर मध्य प्रदेश का चुनाव देखें जो भी बीता है उसमें भी अखिलेश वखिलेश तक की बातें कही गई और एक तरीके से जब चुनाव होता है तो ये सब कुछ कहा ही जाता है एक दूसरे को। लेकिन आज अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि समाजवादियों ने तो मायावती को प्रधानमंत्री तक बनाने का सपना देखा था, हम तो ये बात कहते हैं। यानी कि गेंद अभी भी मायावती के पाले में है, बीएसपी के पाले में है और जब तक सब कुछ पूरी तरीके से साफ ना हो जाए तब तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा और आप भी सब कुछ साफ साफ मत समझिए, अभी बहुत झोल है इसमें।